गोपाल जी, आप एक हिंदू संगठन से जुड़े हैं। हालात ये हैं कि पुलिस पर हमला हुआ और जिस तरीके से वो कटीले नुकीले कील जो थी उसका आपने डंडा देखा होगा। आखिर पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, इस बात का जवाब दीजिए बस। पुलिस राधा स्वामी सत्संग सभा ये देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है और इन भूमाफियाओं के हाथ इतने मजबूत हैं कि आगरा की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल। वो पता नहीं किसके इंतजार में आदेश कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हमारे पत्रकार बंधु घायल हुए, पुलिस के लोग घायल हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समानता प्रशासन चलाने का दुस्साहस ये राधा स्वामी सत्संग भवन वाले कर रहे हैं। कोतवाली इनकी, विश्वविद्यालय इनका, हॉस्पिटल इनका, पोस्ट ऑफिस इनकी और इनके सारे सुरक्षा बल। मेरा एक ही सवाल है डीसीपी साहब से कि आगरा की जनता आपके पास में आए या उन लोगों की कोतवाली में जाए, इसका जवाब हमें डीसीपी साहब से चाहिए। प्रेस का से नहीं छिपा है कि आगरा शहर में सत्संगियों ने जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हमारा तीसरा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार बंधुओं को, मेरे पत्रकार साथियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई पत्रकार बंधु मेरे चुटेल हुए, मेरी पुलिस चुटेल हुई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और उसको लेकर मैंने आज डीसीपी नगर को मैंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें मैंने मांग रखी है कि इनके पास सत्संगियों के पास इन्होंने एक अपनी कोतवाली एक अलग से बना रखी है और इनके पास मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है कि इनके पास पूरे आगरे में इतने हथियार नहीं होंगे जितने हथियार इनके घर पर मौजूद होंगे। अगर पुलिस आज इसकी जांच कर ले तरीके से तो इतने हथियार निकल के आएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। पुलिस छोटी सी बात को लेकर मुकदमा तुरंत लिख लेती है, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने बर्बरता पूर्वक मारपीट की है, मैं उस दिन वीडियो पे देख रहा था। उस दिन अगर ताज सुरक्षा हमारे एसीपी साहब नहीं होते तो मेरे उत्पल साहब को ये लोग खींच के ले जा रहे थे। मैंने उस वीडियो को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये है कि लगता क्या है कि जो पुलिस पे हमला हुआ, पत्रकार पे हमला हुआ और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तीसरा दिन है। हाँ, क्या कारण है? ये कारण ये हो रहा है कि ये लोग किसकी वजह से चुप बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, नेक्सी भी कोई अगर बात होती है तो उनका बुलडोजर तुरंत तैयार होकर चल देता है। ऐसी क्या बात हो गई है शासन में कि इन्होंने पत्रकार बंधुओं के साथ जिस तरीके से बदतमीजी हुई, पुलिस ने जिस तरह से बदतमीजी हुई, ये एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। अगर मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम यहाँ दिया है, अगर 7 दिन के अंदर एफआईआर नहीं लिखी गई, मैं दोबारा यहाँ पर बैठ के इनका घेराव करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। अखंड भारत हिंदू महासंघ का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं और आप लोगों का मुझे सहयोग मिला है पूरा। मैं इसके लिए तहे दिल से सब पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फोटो स्टेट है इसकी। सवाल ये है, आप पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, तो क्या कारण मानते हैं जो आज तीसरा दिन है और आपके संग मतलब एक मारपीट हुई और बल्कि हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारा कर्म ही धर्म है और ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये पुलिस और पत्रकारों पर इस तरह की बर्बर कार्रवाई की, जो कटीले उनके हाथों में डंडे थे और जो पत्थरबाजी वो कर रहे थे, तो सीधी उनकी मंशा ये थी और उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया था। जैसे मीडिया में कुछ पुलिसकर्मियों को टारगेट बना लिया जाता है, उसी तरह से मीडिया में, क्योंकि थोड़ा सा मैं आगे फ्रंट पर था तो उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया। उसके बाद में फिर जब वो मुझे खींचने लगे तब उन्होंने मेरे ऊपर वार किया डंडे से सर पर और फिर मेरे को लात घूंसों से गिरा करके बहुत बुरा पीटा। मेरे 2250 रुपये जेब में रखे हुए थे वो छीन लिए, मेरा मोबाइल को तोड़ दिया, बोले इसमें यही कर रहा था रिकॉर्डिंग, इसके मोबाइल को ही चकनाचूर कर दो। मोबाइल को बिल्कुल तोड़ दिया उन्होंने, मेरा बैग छीन के ले गए। डीसीपी से मिले तो एफआईआर लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी, क्या भरोसा? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि शायद हम जो लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं उन्हें न्याय मिल पाए। योगी जी, बहुत आशा थी आपसे, लेकिन आप तो छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर लेकर चल देते हैं। तो एक पत्रकारों को न्याय नहीं दिलवाएंगे? जो पुलिस वाले उसमें घायल हुए उन तक की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है पुलिस प्रशासन, कैसा न्याय है? सत्संगियों द्वारा पुलिस पे, पत्रकारों पे हमला, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, इसका क्या कारण? देखिए, आज यहाँ पर पत्रकार के कुछ साथी और कुछ एक संस्थान के कुछ लोग, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है 23 और 24 सितंबर 2023 को घटित हुई इस घटना के संबंध में। इस ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों तक मेरे द्वारा पहुँचाया जाएगा
और वरिष्ठ अधिकारियों और शासन से जो भी निर्देश निर्गत किए जाएंगे उनको लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।